अगर मैं आपसे कहूं कि हम अपनी लाइफ में स्टैटिस्टिक्स अक्सर कहीं ना कहीं यूज करते हैं, तो with this, welcome to lecture number 1 of Dare to Data Science, the 1% challenge, because only 1% of people have guts to complete this challenge. और इस पूरी सीरीज में मैं आपको डेटा साइंस के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम डिटेल में और शुरुआत से समझाऊंगी। तो डेटा साइंस सीखने के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, हमें स्टैटिस्टिक्स सीखनी होती है। तो मैं ये पूरी सीरीज बना रही हूँ स्टैटिस्टिक्स के लिए, एंड इसमें मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में बताऊंगी एंड एकदम शुरुआत से। तो इन लेक्चर 1 we'll be seeing what is statistics and why should we learn statistics and what are the types of statistics. एंड एक और चीज, आई सजेस्ट यू कि जब आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप सीखने पे फोकस रखें, बिकॉज इस वीडियो से रिलेटेड सारे नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बाद में प्रोवाइड करूंगी। तो सबसे पहली चीज, स्टैटिस्टिक्स क्या है? वेल, शुरू करने के लिए स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथ्स की ही एक ब्रांच है। और मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फोन खरीदना है तो आप क्या करेंगे? आप बहुत सारे ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस या ऑफलाइन स्टोर्स में जाएंगे और आप वहाँ फोन ढूंढेंगे। उसके बाद जो फोन आपको पसंद आएंगे, आप उनमें से कुछ फोन शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड फिर आप एक सबसे बेस्ट फोन आप खरीद लेंगे। अगर मैथमेटिकली इस सारे प्रोसेस को देखा जाए तो आपने क्या किया? आपने सबसे पहले ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर्स में जाके बहुत सारे फोन्स का डेटा कलेक्ट किया। उसके बाद आपने उस डेटा को शॉर्टलिस्ट किया। शॉर्टलिस्ट में आपने ऑर्गेनाइज किया उस डेटा को। ऑर्गेनाइज का मतलब है, जब आपने बहुत सारे फोन देखे होंगे तब आपने अपने दिमाग में या फिर पेन या पेपर लेके एक लिस्ट बनाई होगी। ये जो फोन है, ये फोन का मॉडल ये है, प्राइस ये है, एंड प्राइस के करस्पॉन्डिंग फीचर्स ये हैं। एंड फिर आपने बहुत सारे फोन को ऐसे कंपेयर किया होगा। तो दिस इज नथिंग बट ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ऑर्गेनाइज करने के बाद आपने एनालाइज किया होगा उस डेटा को कि इस मॉडल में, इस प्राइस में ये सबसे ज्यादा अच्छे फीचर्स मुझे मिल रहे हैं। और जो भी फोन आपको बेस्ट लगा, आपने इंटरप्रेट किया कि ये फोन मेरे लिए अच्छा है, आई शुड बाय दिस फोन। और ये सारे स्टेप्स को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। एक बार स्टैटिस्टिक्स की फॉर्मल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो statistics is a branch of mathematics that deals with collecting, organizing, analyzing, interpreting, and presenting data. In order to make informed decisions.
अब ये जो है मेरी स्टैटिस्टिक्स की सबसे फेवरेट डेफिनेशन है, बिकॉज ये छोटी भी है, इजी भी है, एंड ये सारे मेन फीचर्स जो है वो कवर भी करती है। तो अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जो हमने देखा। इट डील्स विद कलेक्टिंग, organizing, analyzing, interpreting and presenting data। ये भी हमने देख लिया पिछले एग्जाम्पल में। अब ये जो अगला पार्ट है इस डेफिनेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन ऑर्डर टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। तो पूरी स्टैटिस्टिक्स, इतनी मेहनत करने का, डेटा कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, एनालाइज करने का हमारा यही रीजन होता है कि वी वांट टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। जैसे कि अगर आपने फोन ही लेना था तो आप मार्केट में जाके कोई भी फोन ले सकते थे, बट फिर भी आपने इतनी मेहनत की। व्हाई? बिकॉज यू वांटेड द बेस्ट फोन। यू वांटेड बेस्ट फोन। अगर आपसे कोई पूछे आपने ये फोन क्यों लिया, तो आप उसको 10 रीजंस गिना सकते हो कि आपने ये फोन क्यों लिया। एंड यही स्टैटिस्टिक्स का रोल है कि we don't want to make random decisions, but we want to make informed decisions। तो अगला क्वेश्चन है, why should we study statistics और why should we learn statistics? ये तो हमने देख लिया स्टैटिस्टिक्स क्या है, बट अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है या डीप लर्निंग इंजीनियर बनना है, तो आपको स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़नी चाहिए? ओके, इसको भी एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। तो मशीन लर्निंग में एक बहुत फेमस एल्गोरिथम है जिसको हम कहते हैं कैट एंड डॉग एल्गोरिथम। नहीं, एक बहुत फेमस मॉडल है कैट एंड डॉग इमेज रिकग्निशन। अब जिनको नहीं पता, ये मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसको हम एक पिक्चर देते हैं और वो हमको बताता है कि वो जो पिक्चर है वो कैट की है या डॉग की है। तो आपको क्या लगता है ये मॉडल काम कैसे करता है? सबसे पहले हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा क्या? डेटा होता है हमारा पिक्चर्स ऑफ कैट एंड डॉग। उसके बाद हम उनको डेटाबेस में स्टोर करते हैं। अब अगर उनको हम डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, हम ऐसे ही स्टोर नहीं कर सकते उनको। हम ऑर्गेनाइज करते हैं उन पिक्चर्स को और हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं। फिर उन पिक्चर्स को हम एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को देते हैं और वो एल्गोरिथम उन पिक्चर से सीखता है, या हम मॉडल ट्रेन करते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में जब कोई एल्गोरिथम डेटा से सीख रहा होता है तो हम उसे कहते हैं कि मॉडल ट्रेन करना। और मॉडल ट्रेन करने में क्या होता है, वो उस डेटा को एनालाइज करता है कि अगर कोई पिक्चर कैट की है तो उसके क्या फीचर्स होंगे, अगर कोई पिक्चर डॉग की है तो उसके क्या फीचर्स होंगे। तो वो एनालाइज करता है। उसके बाद जब हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है, हम उसको एक न्यू पिक्चर एज एन इनपुट देते हैं और वो हमें बताता है कि वो पिक्चर कैट की है या डॉग की है। दिस इज नथिंग बट हमारा मॉडल इंटरप्रेट करता है कि वो पिक्चर कैट की है या डॉग की है। तो देखा जाए ये सारे स्टेप्स में हमने डेटा कलेक्ट किया, डेटाबेस में स्टोर किया, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को डेटा फीड किया, उस एल्गोरिथम ने उस डेटा से सीखा, फिर उसने हमें बताया कि एक पिक्चर कैट की है या डॉग की है। इसमें हमने प्योरली इतनी सारी स्टैटिस्टिक्स यूज किया, हमने डेटा को इकट्ठा किया, ऑर्गेनाइज किया, एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया। तो इट इज वेरी सेफ टू से दैट any machine learning algorithm या data science या artificial intelligence, statistics is the brain of data science और machine learning entire AI। तो this is the reason हमें statistics बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में सीखनी चाहिए। आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, that is what are the types of statistics।
बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के दो टाइप होते हैं। एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक होती है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स? अब जैसा कि नाम से पता लग रहा है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही है डिस्क्राइब करना। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम अपने डेटा को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपने ये फोन कैसा चल रहा है, कि जो आपने फोन लिया है वो कैसा चल रहा है, तो आप उसको बोलोगे कि अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, इट हैज गॉट अ गुड बैटरी लाइफ, इट हैज गॉट अ गुड कैमरा, इट हैज गॉट गुड डिस्प्ले। तो आपने अपने फोन के फीचर्स को इलैबोरेट किया या डिस्क्राइब किया, और यही आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। अब हम मैथमेटिकली इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। अब अगला है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंस का मतलब ही होता है टू मेक प्रिडिक्शन या टू मेक एन अजम्पशन या टू मेक एन एस्टिमेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके किसी फ्रेंड ने फोन खरीदना है और वो आपके पास आता है एंड आपसे पूछता है कि मुझे कौन सा फोन लेना चाहिए, एंड आप सैमसंग का फोन यूज कर रहे हैं और वो अच्छा चल रहा है, तो आप अपने फ्रेंड को क्या सजेस्ट करते हो? कि मैं सैमसंग का फोन यूज कर रहा हूँ, तुम्हें भी अगर फोन लेना है तो आप सैमसंग का ले लो। क्यों? क्योंकि आप अपने डेटा के बेसिस पे, जो आपके पास सैमसंग का फोन है, आप उसके बेसिस पे आप सारे सैमसंग के फोन पे एक प्रिडिक्शन कर रहे हो, एक अजम्पशन कर रहे हो, यहाँ पे एक एस्टिमेट लगा रहे हो कि अगर मेरा सैमसंग का फोन अच्छा है तो ये सारे सैमसंग के फोन अच्छे होंगे। दिस इज नथिंग बट इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और हम इसको मैथमेटिकली इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग या रिग्रेशन एनालिसिस। वेल, ये सारे जो हैं, आई नो बहुत हैवी टर्म्स हैं, बट हम इन सारी चीजों को डिटेल में आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, एंड डू शेयर सम एग्जांपल्स इन कमेंट सेक्शन बिलो वेयर यू हैव यूज्ड स्टैटिस्टिक्स इन योर डेली लाइफ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय।